Good morning, student. Today we will start our calculation part. Now, in earlier session we discussed about the Walters model of dividend policy. Okay, so in this video I summarize in brief what is Walters model. Clear? Now, Walter model of dividend policy. ना वॉल्टर मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा थियरी हुआ? रेलिवेंस थियरी है ना. हम लोग ने आगे वीडियो में पढ़ा रेलिवेंस एंड इरेलिवेंस थियरी. सो वॉल्टर मॉडल कौन सी थियरी है? रेलिवेंस थियरी. एंड रेलिवेंस थियरी क्या बोल रही है? रेलिवेंस थियरी सेज दैट कि डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्राइस. एंड रेलिवेंस थियरी सेज दैट कि डिविडेंड पॉलिसी क्या करेगा? डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट वैल्यू ऑन दी फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म्स. ओके, और वो वैल्यू किस में मेजर करना है? दिस वैल्यू इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ शेयर. क्लियर? सो ये ब्रीफ थियरी था वॉल्टर कि वॉल्टर क्या बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट वैल्यू ऑफ दी फर्म, अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म. ना वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर अफेक्ट करता है, मतलब डिविडेंड डिसीजन फर्म लेगा कि डिविडेंड देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सब डिसीजन किसके ऊपर अफेक्ट करेगा? वैल्यू ऑफ दी फर्म. क्लियर? ना ये मॉडल ने रिलेशनशिप बताया था बिटवीन आर एंड के. आर एंड के क्या था? मैंने आपको समझा दिया है कि आर इज व्हाट? रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट. आर इज व्हाट? रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट. एंड के इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्लियर? नाउ इन डिटरमाइनिंग कि हाउ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट ना, ये रिलेशनशिप दिखा बिटवीन आर एंड के. फिर मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाया था कि इन रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के जो वॉल्टर्स है उसने कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. दैट इज ग्रोथ फर्म, देन डिक्लाइनिंग फर्म एंड देन नॉर्मल फर्म. नाउ ग्रोथ फर्म किसको बोलते हैं? इन केस आर इज ग्रेटर देन के. आर इज ग्रेटर देन के मतलब फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मतलब क्या हुआ कि फर्म जितना प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट फर्म अपने पास रखेगा और शेयर होल्डर्स को नहीं देगा. क्यों? जो प्रॉफिट फर्म अपने पास रखेगा वो प्रॉफिट फर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, उसका रेट क्या है? हायर. उसका रेट क्या है? हायर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड हियर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट? The rate which is expected by the shareholders. Okay, तो growing firm के लिए rate of return on the firm investment is higher than the cost of capital. So it is better ना कि जितना भी प्रॉफिट होता है फर्म सब अपने पास रखना चाहिए. अपने पास रखना चाहिए यानी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं देना चाहिए. ओके, तो वो केसेस में डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो. ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? बेस्ट. और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%. 0% मतलब कुछ भी नहीं देना चाहिए. जितना भी प्रॉफिट है सब अपने पास रखना चाहिए. ओके, सो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये कब इंक्रीज होगा? जब पे आउट रेशियो डिक्रीज करते जाएंगे वो टाइम पे आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज होता जाएगा. ओके, दैट मींस 0% पे आउट पे प्राइस, 0% पे प्राइस क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी. ओके, जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाता जाएगा, से एग्जांपल 10% करता जाएगा, सो प्राइस क्या आ जाएगी? कम होती जाएगी. और पे आउट रेशियो बढ़ाता जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो हम लोग ने डिविडेंड ये हम लोग ने पढ़ा था ग्रोथ फॉर्म में. सो आर इज ग्रेटर देन के, तो वो केसेस में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%. तो जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाता जाएगा प्राइस ऑफ द शेयर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी.
क्लियर? चलो नेक्स्ट इज व्हाट डिक्लाइनिंग फॉर्म. नाउ डिक्लाइनिंग फॉर्म कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? आर इज लेस देन के, यानी फॉर्म्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन द कॉस्ट विच इज एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर. ओके, यानी यू एज अ शेयर होल्डर्स आप फॉर्म से एक्सपेक्ट क्या करते हो? फॉर्म मुझे 10% देना चाहिए मिनिमम, बट फॉर्म का रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट खाली 8% है. तो फॉर्म क्या हो गई आपकी? डिक्लाइनिंग फॉर्म. डिक्लाइनिंग फॉर्म है, सो इट इज बेटर ना कि जितना भी अर्निंग्स होता है वो सब अर्निंग्स किसको दे देना चाहिए? शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए. शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए. उसका मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% हो जाएगा. आया समझ में? ना अभी प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या होती जाएगी? जैसे पे आउट रेशियो कम करते जाएंगे, पे आउट रेशियो कम मतलब 100% पे प्राइस मैक्सिमम आएगी सबसे ज्यादा. ओके, अभी 80% पे आउट करता जाएगा ना, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अभी 60 करते जाएगी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कम होता जाएगा. सो डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% है. ओके, तो प्राइस ऑफ द शेयर 100% पे मैक्सिमम आएगी. जैसे पे आउट रेशियो कम करता जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. आया समझ में? एंड फॉर अ नॉर्मल फॉर्म आर इज इक्वल टू के. जितना फॉर्म रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वही उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. सो नॉर्मल फॉर्म है, सो आर इक्वल टू के. तो वो केसेस में क्या हो जाता है? वो केसेस में देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. व्हाई? कि नॉर्मल फॉर्म के लिए देयर इज नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. दिस इज बिकॉज एट एनी पे आउट प्राइस ऑफ द शेयर रिमेनिंग कांस्टेंट. प्राइस क्या रहेगी? ऑलवेज भी कांस्टेंट रहेगी. उसका मतलब क्या होगा? आइदर फॉर्म 100% दे, आइदर 80% दे या 60% दे, हर एक पे प्राइस क्या रहेगी? इट रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो फॉर अ नॉर्मल फॉर्म द प्राइस ऑफ द फॉर्म इज व्हाट? कांस्टेंट. आ गया? फिर हम लोग ने कंप्लीट किया था फॉर्मूला ना. मैंने आपको बोला है फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लेना है. सो प्राइस ऑफ द शेयर्स P इज व्हाट? P इज इक्वल टू D प्लस R अपॉन के इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन के ई. ओके, अभी ये क्या है मैंने आपको समझा दिया है. D इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर. R इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट. K इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और ये सम्स में क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. E यानी अर्निंग पर शेयर, D यानी डिविडेंड पर शेयर. एंड रिमेंबर जो E है, E क्या है? अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर. नाउ जो ये आपका D है, D क्या होता है? डिविडेंड. ओके, तो ये डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन E. ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन E. से एग्जाम्पल कि कंपनी का अर्निंग्स E 10 रुपीज है. कंपनी का अर्निंग क्या है? 10 रुपीज है. ओके, नाउ कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो, 40% है. तो D क्या बन जाएगा? 10 इंटू 40%. सो D क्या बन जाएगा? 4 रुपीज. आया समझ में? तो ये ध्यान में रखना है कि सम्स में आर के तो एकदम क्लियरली देते हैं, खाली डी को आपको देखना है. सो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग पर शेयर, दैट इज ई. ओके, आ गया समझ में? फिर मैंने आपको ओके यहां तक हम लोग ने कंप्लीट किया है. सो टुडे वी विल स्टार्ट सम्स. क्लियर? चलो फर्स्ट सम इज फॉर द ग्रोइंग फॉर्म. फर्स्ट सम अच्छे से सम्स नोटबुक में आप कैलकुलेट करते जाना. फर्स्ट सम हम लोग करें फॉर द ग्रोइंग फॉर्म, ग्रोथ फॉर्म. अभी हम लोग, मैंने आपको एक टेबल दिया था, पता है? वैल्यू ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर. ओके, फिर मैंने आपको बोला था ये टेबल आपको सम्स जब कैलकुलेट करेंगे ना तब आंसर टैली करने में यूज होगा. तो आज हम लोग ये सीखते हैं ग्रोथ फॉर्म. ओके, नाउ सपोज R of the firm is what? 15%. यानी rate of return on the firm investment 15%. Then KE
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना है, ₹10। ओके, और कंपनी का पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कैन खाली पे आउट रेशियो ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट, 0%, 40%, 80% and 100%. Okay, so you have to calculate price of share. आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर। क्लियर? नाउ अभी आपको ये कैसे पता चला ये ग्रोइंग फॉर्म ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रोइंग फॉर्म आपको कैसे पता चलेगा, हियर आर इज ग्रेटर देन के, है ना, दिख रहा है, आर कितना है 15% है और के कितना है 10%। सो ये क्या हुआ, ग्रोइंग फॉर्म। क्लियर? अभी ये ग्रोइंग फॉर्म का ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0%। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, 0%। उसका मतलब क्या होगा, 0% पे प्राइस ऑफ द शेयर मैक्सिमम आएगी, हाईएस्ट आएगी। जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाता जाएगा, प्राइस ऑफ द शेयर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के इंटू ब्रैकेट E माइनस डी अपॉन के ना। ये फॉर्मूला वन टाइम लिख लो, फिर बाद में तो डायरेक्टली करना है। चलो फर्स्ट पे आउट रेशियो देखो, आर के ईपीएस सब दे दिया है, खाली क्या चेंज होगा, पे आउट रेशियो। सो फर्स्ट केसेस में 0%, सेकंड केसेस में 40, 80 एंड 100। सो फर्स्ट में पे आउट कितना है कि पे आउट रेशियो इज 0%, यानी 0% पे आपको प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करना है। सो P इज इक्वल टू, अभी D डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, E के ऊपर। ओके, सो हमारे सम्स में E क्या है, 10 रुपीज है। सो 10 का 0%, तो D क्या बन जाएगा, 0 प्लस R यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट। सो R कितना दिख रहा है, 15% यानी 0.15 डिवाइडेड बाय के क्या दिख रहा है, 10%, 10 यानी 0.10 इंटू ब्रैकेट E अर्निंग पर शेयर, E इज व्हाट, अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपीज माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, तो डिविडेंड क्या है 0। सो डी क्या बन जाएगा 0 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय के का के 10, 0.10। क्लियर? 0 का 0 रहेगा प्लस अभी 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10। सो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, तो आंसर क्या आएगा 1.5 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 क्या रहेगा, 10 माइनस 0 10 डिवाइडेड बाय 0.10। क्लियर? नाउ 0 का 0 प्लस 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10, सो आंसर क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 0.10, तो 0 का 0 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 0.10, तो आंसर क्या आएगा 150। सो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हुआ, ₹150। आया समझ में? क्लियर? चलो, तो उसका मतलब क्या हुआ, एट 0% पे आउट, एट 0% पे आउट प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आया 150। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड पे आउट कितना है 40%। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। मैंने आपको बोला है पे आउट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, अर्निंग पर शेयर। ओके, सो अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपीज। पे आउट डिविडेंड डीपी रेशियो कितना हुआ 40%। ओके, सो 10 का 40% क्या होगा, 10 का 40% आपको आता है ना, 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, और डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है, दैट इज 10 इंटू 40%, 4 आएगा, तो डायरेक्टली 4 यानी 4 रुपीज इज व्हाट डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड। क्लियर? अभी हम लोग को फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला तो आपको किसी भी याद करना ही है। सो मैं अगेन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो डी प्लस आर अपॉन के माइनस डी अपॉन के।
चलो, सो पी डिविडेंड अभी कितना बनेगा, डी 4 रुपीज, डिविडेंड क्या बनेगा 4 रुपीज, प्लस आर तो जो था वही 0.15, के 0.10 इंटू ब्रैकेट ई कितना रहेगा 10 का 10 माइनस डी कितना रहेगा 4 डिवाइडेड बाय के 0.10, सो 4 का 4 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, हम लोग ने आगे कैलकुलेट किया ना, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 कितना आता है 1.5, सॉरी 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 कितना आता है 1.5, 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 0.10, सो 4 का 4 प्लस 1.5 इंटू 6 कितना आएगा 9 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.10, सो 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाय 0.10, सो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आएगा रुपीज 130। आया समझ में? उसका मतलब क्या हुआ, जब कंपनी ने पे आउट रेशियो 40% किया ना, वो टाइम पे प्राइस क्या आया 130। अभी थर्ड पे आउट रेशियो कितना है 80%, सो थर्ड पे आउट रेशियो इज 80%, एंड आई सेड अगेन पे आउट इज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग पर शेयर। ओके, सो अर्निंग पर शेयर ई कितना है, ई 10 रुपीज है, सो 10 का 80% आप करोगे, सो डी क्या बन जाएगा, डी क्या बन जाएगा 8 रुपीज। आया? अगेन प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, सो डिविडेंड अभी डी फॉर्मूला सेम, डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के, सो डी क्या बन जाएगा 8 प्लस आर क्या बनेगा 0.15, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू ब्रैकेट ई 10 का 10 माइनस डी, डी क्या बन जाएगा अभी 8 डिवाइडेड बाय 0.10, सो 8 का 8 रहेगा प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 यानी 1.5, 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 0.10, सो 8 का 8 प्लस सो 8 का 8 1.5 डिवाइडेड बाय 0.10, 1.5 इंटू 2 3 डिवाइडेड बाय 0.10, क्लियर? सो 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाय 0.10, क्लियर? सो 11 डिवाइडेड बाय 0.10 क्या आएगा 110 रुपीज, यानी एट डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 80%, प्राइस ऑफ द शेयर इज व्हाट 110। एंड लास्ट पे आउट रेशियो कितना है, पे आउट रेशियो इज 100% है, पे आउट रेशियो 100%, ओके, यानी डी कैसे कैलकुलेट होगा, अर्निंग पर शेयर कितना है 10, सो 10 का 100% क्या हो जाएगा डी 10 बन जाएगा। आया? फॉर्मूला सेम, सो पी इज व्हाट डी प्लस आर अपन के, आर कितना है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, ई कितना है 10 माइनस डी बी अभी क्या बनेगा 10 डिवाइडेड बाय के 0.10, सो 10 का 10 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10 1.5, 10 माइनस 10 0 डिवाइडेड बाय 0.10, सो 10 का 10 प्लस 1.5 इंटू 0, कोई भी अमाउंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0, सो 0.10, सो 10 डिवाइडेड बाय 0.10, तो आंसर क्या आएगा रुपीज 100। आया समझ में? नाउ अभी हम लोग को प्रूव करना था ना, ये कौन सी फॉर्म है, ग्रोइंग फॉर्म है, और ग्रोइंग फॉर्म का थियरी क्या है, आर इज ग्रेटर देन के एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फॉर्म इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, सो वो केसेस में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, बेस्ट पे आउट रेशियो क्या होता है 0%, मतलब फॉर्म को शेयर होल्डर्स को कुछ भी देना नहीं चाहिए, जितना भी अर्निंग्स है वो सब बिजनेस में रिटेन करना चाहिए, यानी जितना पे आउट कम करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, जितना पे आउट बढ़ाते जाएंगे प्राइस कम होता जाएगा ना। सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, टैली कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में पे आउट रेशियो और यहाँ पे प्राइस ऑफ द शेयर्स हम लोग ने कैलकुलेट किया। अभी आपके सम्स में कितना पे आउट रेशियो था 0% था, फिर बाद में 40 था, 80% था एंड 100% था, क्लियर?
नाउ प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आया, 0% पे प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आया, 150 रुपीज आया, 40% पे 130 रुपीज आया, 80 पे 110 आया, एंड 100 पे 100 रुपीज आया। अभी आप देखो कहां पे आपको सबसे ज्यादा प्राइस दिख रही है, 0% पे। सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है, 0। सो आपका कंक्लूजन क्या होगा, दिस इज अ ग्रोइंग फर्म, so optimum payout ratio is what, 0%, because price of the share is maximum, that is 150 rupees। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे पे आउट बढ़ाता गया फर्म 40 किया, सो प्राइस ऑफ द शेयर्स कम हो गई 130, और पे आउट बढ़ाता गया प्राइस ऑफ द शेयर्स कम होती गई, और पे आउट बढ़ाता गया प्राइस ऑफ द शेयर्स कम होती गई। तो उसका मतलब क्या हुआ, जितना भी फर्म्स अर्निंग्स कमाती है ना, वो हर एक अर्निंग्स रख देना चाहिए और शेयर होल्डर्स को पे आउट करना नहीं चाहिए। इसीलिए ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है, 0%। क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट सेशन we will calculate for the declining firm and the for the normal firm. Yeah.